हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो फिर से आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। तो डे नंबर 19 में पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो कंबसन एंड फ्लेम का आज लेक्चर नंबर कौन सा 2 है। तो इसका फर्स्ट लेक्चर आपने नहीं देखा तो सबसे पहले आप उसे अटेंड करें। तो इसमें ऑलरेडी हमने डे नंबर 18 पे इस पर बात कर चुके हैं, जिसमें टोटल कितने क्वेश्चन सॉल्व भी किए थे भाई। टोटल 27 क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व किए थे। तो आज मैं आपको 28 से लेकर 60 क्वेश्चन तक मैं आपको सॉल्व करवाऊँगा। तो इस क्वेश्चन का स्पेशल बात, ख़ास बात क्या है कि फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड होता है। ठीक है, ये फुल्ली कैसा एनसीईआरटी बेस्ड है और आपको एनसीईआरटी में मास्टरिंग करवा रहे हैं। किस लिए मास्टरिंग कर रहे हैं? ताकि आपका एएमयू एंड जेएमआई में ईजिली सिलेक्शन हो। और किस लिए? क्लास 9th के लिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। आपका केमिस्ट्री का पोर्शन है। इससे पहले हमने इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो ऑलरेडी कवर कर लिया। चैप्टर नंबर 4 में पहुंच चुके हैं। इससे पहले हमने टोटल चैप्टर कितना कवर किया है अब तक? टोटल 8 चैप्टर कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपने तो जब से चैप्टर नहीं देखा था सबसे पहले उसे कवर कीजिए आप। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो चलिए फिर देखते हैं क्या होता है। तो डे नंबर 19 का सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल काउज लीस्ट पोल्यूशन। तो बताइए, इसका ऑलरेडी मैंने इस कॉन्सेप्ट बता। लीस्ट पोल्यूशन कौन कौन सा फ्यूल काउज करता है? सबसे पहला होता है एलपीजी, है ना। दूसरा होता है सीएनजी और आपका तीसरा होता है नेचुरल गैस, है ना, नेचुरल गैस। तो ये 3 एग्जाम्पल आपको खोजना होता है जब भी आपसे पूछेगी लिस्ट कौन सा है। ठीक है, क्लीनेस्ट फ्यूल कौन सा है, तो आपको ये तीनों आपको खोजना होता है। तो इन तीनों में देखो, सबसे पहले क्या एलपीजी है यहाँ पे? हाँ, एलपीजी है। तो आपको ये क्या हो जाएगा आंसर? सिंपल सा है ये क्वेश्चन आपका, एलपीजी आपको हो जाएगा लिस्ट। कोल है, कोल, डीजल, पेट्रोल, ये सब के सब फ्यूल है ना। फ्यूल का एग्जांपल कोल भी है, डीजल भी है, पेट्रोल भी है। लेकिन इसमें स्पेशल केस दे दिया लीस्ट पोल्यूशन, है ना। तो आपको ये वर्ड पे ध्यान देना, लिस्ट है। अब अभी चाहो तो फ्यूल फ्यूल, आप यहाँ पे डायरेक्ट फ्यूल अगर आ जाओ तो कोल लगा आप निकल सकते हो। लेकिन यहाँ पे नहीं निकलना होता आपको। क्वेश्चन हमेशा मैं बोलता हूँ क्वेश्चन को पूरा पढ़ा करो। ठीक है, जब आगे पढ़ोगे तो आपको पूछता है कि लीस्ट पोल्यूशन कौन सा काउज करता है। तो लीस्ट का एक स्पेशल वर्ड आ गया और उसके लिए आपका ये तीनों वर्ड होते हैं, सीएनजी, एलपीजी एंड नेचुरल गैस। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं क्या है। व्हाट इज़ द प्राइमरी काउज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का प्राइमरी काउज क्या है? ठीक है, सिंपल सा है कि कौन सा गैस पूछ रहा है आपका। गैस का एग्जांपल दे रखा है तो गैस के बारे में ही पूछा है कि कौन सा गैस है, बताओ। आई होप कि आपको आता भी होगा। तो क्या ऑक्सीजन से ग्लोबल वार्मिंग होता है? नहीं भाई, ऑक्सीजन से नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड से होता है? हाँ बिल्कुल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। और कार्बन डाइऑक्साइड को एक नाम और हम जानते हैं, इसको हम कौन सा बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैस भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक तो आपको ग्लोबल वार्मिंग होता है और इसको हम ग्रीन हाउस गैस। तो ये आपसे पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रीन हाउस गैस। तो आपको ये क्वेश्चन दे दे या ग्लोबल वार्मिंग दे दे, तो इन दोनों में आपको हमेशा एंड हमेशा क्या चूज़ करना होता है? बताओ क्या चूज़ करना होता है कि कौन सा गैस है। ठीक, तो ये दोनों में आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। आज का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 13 तो डे का तो क्या है 30 क्वेश्चन। विच फ्यूल इज़ कंसिडर एज ए क्लीन फ्यूल। इससे पहले ऑलरेडी अभी फर्स्ट स्लाइड में बताया था क्लीन फ्यूल पूछे तो क्या क्या एग्जांपल था आपका? सीएनजी, है ना। देखो इतने बार लिखते हैं आपको तो याद हो गया होगा अब तो भाई। सीएनजी, एलपीजी एंड नेचुरल गैस। तो बताओ इसमें से एग्जांपल क्या है आपका? सीएनजी तो नहीं है आपका, एलपीजी गिवन है तो एलपीजी आपका हो जाएगा क्लीन फ्यूल। अगर सीएनजी होता तो वो हो जाता। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन और भी पूछ सकता है। ऑप्शन आपको दे देगा ए सीएनजी, बी एलपीजी, सी दे देगा नेचुरल गैस एंड डी दे देगा ऑल ऑफ द अबव। डी क्या दे देगा? ऑल। तो इस केस में आप क्या ऑप्शन दोगे? ठीक है, इसके अगर अब मैं आपको ऑप्शन बनाऊँ तो अगर मैं आपको ऑप्शन ये दूँ तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा ऑल। क्योंकि आपका क्लीन फ्यूल में सीएनजी भी आता है, एलपीजी भी आता है ना, नेचुरल गैस भी आता है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है। ये भाई साहब क्या कह रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रीनेबल सोर्स ऑफ नॉन। देखो रीनेबल नॉन रीनेबल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट आपको यहाँ पर नॉन रीनेबल का सिंपल सा मीनिंग बता दूँ। इसका मतलब सिंपल वर्ड में अगर मैं देखूँ, जिसको हम दोबारा रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, है ना। रिप्रोड्यूस्ड बताओ तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? जिसको हम दोबारा रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं।
क्या सोलर एनर्जी रिप्रोड्यूस कर सकते हो? बिल्कुल। अब सोलर सिस्टम लगाना तो कितना आसान हो गया, बार बार उसमें कोई ज़्यादा टेंशन है नहीं, ठीक है। हमेशा इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म होती है, फिर आपका चार्ज हो जाता है बैटरी। तो ये विंड एनर्जी ये भी रीनेबल होता है, ठीक है। नॉन उसके बाद आपका हाइड्रो पावर ये भी होता था। आप जो कहते हैं रिप्रोड्यूस्ड, जिसको हम नहीं कर सकते हैं ना, रिप्रोड्यूस्ड जिसको नहीं कर सकते हैं। तो नेचुरल गैस अगर एक बार आपका ख़त्म हो गया तब उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, तो आपका इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? सी, है ना। तो इसका एग्जांपल क्या है? सी। तो आपका देखो ये जो है, तो आपका ये एग्जांपल ऑप्शन ए बी, ये किसका एग्जांपल है? आपका रीनेबल का। अगर यहाँ पे पूछता बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीन्यूएबल, तो आपका ये दोनों को एग्जांपल हो जाता। तो आपको हाइड्रो पावर क्या है? रीन्यूएबल। आई होप आपको मज़ा आ गया होगा। और रीन्यूएबल किसको कहते हैं? जिसको हम रिप्रोड्यूस्ड कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। इसको नहीं कर सकते रिप्रोड्यूस, और इसको हम रिप्रोड्यूस्ड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसमें से कौन सा गैस है जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में रिस्पॉन्सिबल होता है? इससे पहले मैं आपको बताया है कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको कैसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में? CO2। तो ये भी आपको दिया जा सकता है। और 33 क्या कह रहा है? विच पोल्यूटेंट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम। रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम बोले तो लंग्स प्रॉब्लम वगैरह जो होता है ना, सांस लेने में अगर दिक्कत हो जाए आपको, तो इसमें कौन सा गैस आपका रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑक्सीजन होगा क्या? नहीं यार, ऑक्सीजन क्यों होगा? और हीलियम, नाइट्रोजन ऐसा कुछ नहीं होता आपका। इसका सिंपल सा होता है सल्फर डाइऑक्साइड। तो रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम से कौन सा गैस आपका रिलेटेड है? विच पोल्यूटेंट पूछा है ना, तो वो कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड है। 34 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल इज़ यूज्ड इन रूरल एरिया फॉर कुकिंग। जो गांव वगैरह होता है ना, तो वहाँ पे हम कुकिंग के लिए कौन सा फ्यूल यूज़ करते हैं? क्या LPG यूज़ करते हैं क्या? हर जगह LPG तो नहीं होती है भाई, ये तो शहर वगैरह में होते हैं ज़्यादा, हर जगह नहीं होती है फ्यूल। लेकिन स्पेशली वर्ड दे दिया आपका रूरल एरिया, है ना। तो वर्ड पे आपको ध्यान देना, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ना, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो। तो पूछा रूरल एरिया में CNG नहीं, हर जगह नहीं होता है। डीजल भी हर जगह जब बहुत महंगा है, तो क्या डीजल से कोई कुकिंग करेगा? क्योंकि भाई पेट्रोल गाड़ी में डालने के लिए होते ही नहीं, इसमें क्या डालेंगे लोग पेट्रोल, ठीक है। डीजल पेट्रोल तो बहुत महंगा है आज के दौर में, तो पता ही है आपको कितना ज़्यादा इसका महंगाई हो चुका है। ये दोनों होते हैं। सिंपल सा आपका आंसर है इसका बायोगैस। तो रूरल एरिया पूछा है, इस पर ध्यान देना है। और 35 क्या करें? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉलिड फ्यूल। सॉलिड फ्यूल मतलब कि कठोर फ्यूल कौन सा है? केरोसिन है क्या? नहीं, ये आपका लिक्विड होता है। ये कैसा होता है? लिक्विड। पेट्रोल, क्या जब गाड़ी में पेट्रोल डलवाना जाए तो क्या वो सॉलिड फॉर्म में डालता है? नहीं भाई, ये भी आपका लिक्विड है। और LPG ये आपका गैसियस फॉर्म है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए। केरोसिन आपका लिक्विड है, पेट्रोल लिक्विड है, LPG आपका गैसियस फॉर्म है, ये लिक्विड फॉर्म नहीं है, ये गैस फॉर्म में आता है। उसी टाइप का CNG है, CNG भी आपका गैस फॉर्म होता है। आपका जो कोल है ये किस फॉर्म में है? कोल आपका है सॉलिड फॉर्म, है ना, सॉलिड फ्यूल। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? C। तो सॉलिड फ्यूल क्या है आपका? कोल। तो आपसे यहाँ पे कोल दे सकता है, आपको कोक दे सकता है, कोल तार दे सकता है। मतलब इसका प्रोडक्ट ऑलरेडी डिस्कस किया कोल एंड पेट्रोलियम में, है ना। तो वहाँ पे आप जाके इसका लेक्चर देख सकते हो कि कोल के बारे में बहुत डिटेल में, इसके कितने टाइप हैं, हमने उसको वहाँ पे टाइप भी बताया था। और इसका बता दो, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, बताओ कितने टाइप होते हैं, नाम लिख देना कमेंट में। और टाइप इसका प्रोडक्ट क्या क्या है ये भी कमेंट जरूर करके बताओ। आपको बताओ इसमें प्रोडक्ट में क्या क्या बताया था। आप वहाँ पे लिखना टाइप ऑफ कोल एग्जांपल देना और प्रोडक्ट ऑफ कोल का एग्जांपल देना, ठीक है। देखो आपकी कैसी तैयारी चल रही है, तो अब कमेंट में ज़रूर करना इन दोनों को। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो भाई इसे सब्सक्राइब ज़रूर करो यार, है ना। सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको इससे बेनिफिट क्या होगा? सबसे पहला बेनिफिट है कि हमें मोटिवेशन मिलता है, और दूसरा बेनिफिट है जो कि सबसे उससे बढ़ के जो कि आपको नोटिफिकेशन आएगा और आप टाइमली किसी भी चीज़ को कवर कर सकते हो। जैसे मैं वीडियो को भी अपलोड करूँगा, आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन आ जाएगी आपके फ़ोन में, तो वहाँ से पता चला भाई वीडियो आ चुका है और मुझे देखनी है, ठीक। तो बाकी मेरे मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो आपको सिंपल से काम क्या करना है, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है और बेल आइकन को जब दबा लेना है, उसके बाद क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों से शेयर भी करना है। और आपको कमेंट ज़रूर करना है इसका आंसर, कि इसका क्या आंसर है। और वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो उसके लिए भी ज़रूर कमेंट करें, ठीक। तो चलिए देखते हैं 36 क्या कह रहा है।
विच ऑफ द फॉलोइंग, ये जो गैसियस फ्यूल आपसे पूछा, बताओ इसमें से गैसियस फ्यूल क्या है। हमने भी देखा केरोसिन एंड एलपीजी। केरोसिन कैसा है आपका बताओ, ये आपका लिक्विड फ्यूल है। ये आपका कैसा फ्यूल है, देखो इतना बार लिख दूँ तो आपको याद हो जाएगा, इसलिए मैं लिखने का ट्राई करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। तो एल केरोसिन आपका लिक्विड फ्यूल है। हमने गैस के बारे में जस्ट कैसा, ये आपका कैसा है, गैसियस फ्यूल होता है। और वुड आपका कैसा होता है, सॉलिड होता है ना। लकड़ी क्या गैस फॉर्म में कभी देखो लकड़ी। और कोल भी आपका कैसा है, सॉलिड फॉर्म में होता है। तो इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा। क्या पूछा, गैस के बारे में पूछा ना, आपका एलपीजी हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन आता है, बस आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत होती है। अगर आप अच्छे से इसे समझ जाते हो क्या पूछ रहा है, क्या निकालना है, तो बस बहुत ही आसान है। बस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो और उसे क्वेश्चन को पहले समझो। ऑप्शन है बात में, मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या टर्म यूज किया, उसको ध्यान देना होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना। फिर उसको सॉल्यूशन में जाइए। 37 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। बायोगैस का मेन कंपोनेंट क्या है, इससे पहले बताओ। हमने आपको मेन कंपोनेंट ऑफ, देखो एक चीज़ आपको याद दिला दूँ, मेन कंपोनेंट। इससे पहले हमने 3 चीज़ के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा। मेन कंपोनेंट ऑफ, फर्स्ट टाइम हमने आपको क्या बताया था, एलपीजी के बारे में बताया था ना। चलो जल्दी से कमेंट कर दो एलपीजी का क्या था। दूसरा किसके बारे में बताया था, सीएनजी के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया, बताओ तो जल्दी सीएनजी का क्या था मेन कंपोनेंट। ठीक, और आपको तीसरा बताया था नेचुरल गैस के बारे में, हमने डिस्कस किया था नेचुरल गैस। जल्दी ये तीनों को जल्दी ABCD करके कमेंट करो जल्दी, ताकि मुझे पता चले भाई आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो। ठीक है, मेरी मेहनत काम आ रही है। तो आज हमने क्या न्यू लेगा, बायो गैस। ये चारों को मैं एक साथ आपको लिख देता हूँ। आप मेरे लिखने से पहले वीडियो को पॉज करें, सब कमेंट करें, फिर आकर आप चेक करो आपने जो लिखा है वो आप सही लिखो या गलत लिखो। देखो एलपीजी का क्या क्या होता है, 2 होता है, प्रोपेन एंड होता है इसका मीथेन कि ब्यूटेन। क्या होता है बताओ, ब्यूटेन। सीएनजी का क्या होता है बताओ, सीएनजी और नेचुरल गैस इन दोनों का सेम होता है, इवन कि इन तीनों का सेम होता है। ठीक है, इसलिए आपको ज़्यादा याद नहीं करना होता है, इन तीनों का आप साथ में याद कर लो। साथ में याद क्या करना आपको, मीथेन। इसलिए मैं आपको साथ में लिख के दे रहा हूँ ताकि आप पता चला सीएनजी का अलग याद कर लो, नेचुरल गैस का अलग याद कर लो, बायोगैस का अलग याद कर लो। आपको अलग अलग याद करने की ज़रूरत नहीं है। नेचुरल गैस एंड सीएनजी एंड बायोगैस, इन तीनों का जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है मीथेन। देखो इन तीनों का याद हो गया। अब एलपीजी बचा। एलपीजी का क्या होता है, पी से प्रोपेन और बी से ब्यूटेन, पीजी पीबी है ना, ऐसे कुछ याद कर सकते हो। तो पी से प्रोपेन और ब्यूटेन, ये तो एलपीजी का होता है और इन तीनों का सेम होता है। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पता व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस, फिर भी आप मीथेन देते। मेन कंपोनेंट ऑफ सीएनजी, फिर भी आप मीथेन देते। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा और मज़ा भी आ गया होगा। तो इसका आंसर आप क्या दे देंगे, इसका आंसर दे देंगे मीथेन। ठीक, वैसे जब मैं मेन कंपोनेंट पर, इसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन इसका तो कोई बात ही नहीं है, ये भी लॉजिकल क्वेश्चन है। आप इसको कट करके भी ऑप्शन दे सकते थे, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए, है ना। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ फ्यूल इज विच टाइप ऑफ फ्यूल इज़ पेट्रोल। सिंपल सा देखो, पेट्रोल पूछा है, पेट्रोल कैसा होता है, ये आपका सॉलिड होता है, ये आपका लिक्विड होता है, या गैस होता है, या इसमें से कुछ नहीं होता है। तीनों में से कुछ तो एक होता है ना, कुछ होता है कि नहीं, तो होता है ना, बिल्कुल भी होता है भाई। तो ऐसा ना बोलो कि कुछ ना होता है, तो ना डी पे मत जाना। तो डी तो कट कर दो सबसे पहले। पेट्रोल क्या, अभी आप कभी मतलब गाड़ी में अगर पेट्रोल डलवाते हो क्या आप सॉलिड फॉर्म में डालते हो कि भाई डाल दो ज़बरदस्ती, नहीं करे, नहीं। ये आपका हमेशा पेट्रोल पंप पे आप जाते हैं, आपने देखा होगा ये किस फॉर्म में होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल यूज इन ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल बोले तो क्या, बाइक वगैरह, कार वगैरह, है ना, तो ये सबको ऑटोमोबाइल बोलते हैं। उसके बाद आपका जो ट्रक वगैरह होता है उसको भी यूज़ कर सकते हो। तो ऑटोमोबाइल में कौन सा फ्यूल यूज़ करते हैं, फ्यूल। तो आप उसमें क्या लकड़ी डाल के, जो गाड़ी बाइक करते हो, मोटरसाइकिल में जब तो मतलब चलाते हो, क्या उसको लकड़ी लकड़ी डाल के उसको चलाते हो, क्या ऐसा है तो नहीं ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसे आप कट कर दो तो होगा नहीं। क्या उसके अंदर कोयला डालते हो, नहीं। अब केरोसिन, क्या कभी आपने केरोसिन डाला है, आपने तो शायद देखा भी नहीं होगा, हमने देखा है। तो केरोसिन भी नहीं डालते, तो आपने इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेट्रोल हो जाएगा। पेट्रोल हम डालते हैं ऑटोमोबाइल में। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है बताओ। पहले इसका देखो, जब भी मैं आपके लिए कोई भी क्वेश्चन लेकर आऊँ, जो भी क्वेश्चन नया ओपन होता है, तो आप वीडियो को सबसे पहले क्या करेंगे, पॉज करेंगे। उसके बाद इसमें आप खुद से इसका आप आंसर लिखेंगे कमेंट में, ठीक। उसके बाद आप इसे फिर से मतलब पॉज से हटाएंगे और इसको प्ले करेंगे। प्ले करने के बाद आपका काम क्या होगा कि इसे आप चेक करेंगे आपने जो आंसर दिया है वह सही है या गलत है। अगर इस आंसर आपने सही दिया है तो मतलब आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी चल रही है। अगर आपने आंसर गलत दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आ गया हूँ ना, तो आप इसे अच्छे से पढ़ लो। बाकी अब नेक्स्ट टाइम भी अगर दोबारा अगर आपको वीडियो देखना पड़े तो दोबारा वीडियो देखो, और दोबारा देखने के बाद आपको क्या करना है, यही वाला कॉन्सेप्ट फिर से अप्लाई करना है, और दोबारा आपका सही ही होना चाहिए, गलत होने की कोई संभावना नहीं है। तो आपको सिंपल से ये प्रोसेस करना है। और जब मैंने आपको कई बार बता रखा है आपको क्या पढ़ना है, NCERT पढ़ो पहले। उसके बाद मेरा लेक्चर अटेंड कर लो कहीं से। मैं आपको इतना गारंटी कह रहा हूँ कि आपको कहीं से भी लेक्चर अटेंड करने मतलब क्वेश्चन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप NCERT पढ़ लीजिए, मेरा लेक्चर अटेंड कर लीजिए टोटल। तो उसके बाद आप एक काम और बस लास्ट में कर लो, PYQ कर लो। मैं भी PYQ लेकर आने वाला हूँ आपके लिए, बट फिलहाल के लिए आप कर लो। आपको मोर देन इनफ होता है, इससे ज़्यादा करने की साइंस में कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। इतना ही कीजिए, इससे ज़्यादा नहीं कीजिए। और मैं 110% गारंटी लेता हूँ आपका जो सारे क्वेश्चन है वो इसी लेक्चर से आएंगे, है ना आए तो मुझे बताना फिर कि सर नहीं आए। 40 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज प्रोड्यूस व्हेन फ्यूल बर्न कम्प्लीटली। इसमें हमने आपको बताया था कि जब आपका फ्यूल कम्प्लीटली बर्न होता है तो कौन सा गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है ना, ये रिक्वायर होती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड कब निकलता है, इनकम्प्लीट बर्निंग में। इनकम्प्लीट, जब आपका इनकम्प्लीट बर्न होता है तो तब आपका कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी चमक गया होगा। तो 41 क्या कह रहा है कि वाट हैपन व्हेन कार्बन मोनोऑक्साइड इज इनहेल। जब आप कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हो, इनहेल लेते हो, इन्हें मतलब कि सांस अंदर लेना है, मतलब एयर, इसका मतलब क्या होता है, एयर अंदर लेना, एयर टेकन इनसाइड, है ना। जब आप एयर को अंदर लेते हो तो अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड उसके साथ जा रहा है तो उसमें क्या होता है, व्हाट हैपन क्या होगा, इट हेल्प्स इन ब्रीथिंग। नहीं यार, ये ब्रीथिंग में तो हेल्प नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि आपका जो CO2 होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड एंड O2, ये दोनों मेन गैस आपका इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन मतलब रेस्पिरेटरी गैस, तो आपका ये तो उसमें हेल्प नहीं करेगा, इसे कट कर दो आप। इट काउज ऑक्सीजन डिफिशियंसी इन बॉडी, में भी हो सकता है ये, ठीक है, चांस है मे भी, तो इसे अभी आप टिक ना लगाओ, पूरा ऑप्शन पढ़िए पहले। इट इम्प्रूव लंग्स फंक्शन, नहीं यार, लंग्स फंक्शन क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड एक तो हम जानते हैं कि एक ऐसा होता है पॉइजनस गैस होता है, ये इसको रिड्यूस नहीं करेगा, इम्प्रूव नहीं करेगा, रिड्यूस करेगा, ये हेल्प नहीं करेगा, ठीक है, उसको नुकसान करेगा। इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन बॉडी, ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप कोई भी पॉइजन अगर बॉडी के अंदर जाएगा तो वो कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ऐसा कैसे हो सकता है यार। तो इसका सिंपल से आंसर आपका बी होता है। इट काउज ऑक्सीजन डिफिशियंसी, क्योंकि जिसका होता है ना कैपेसिटी, बाइंडिंग कैपेसिटी, वो आपका ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन से कितना होता है, ज़्यादा होता है। तो बस आप इतना सा जान लो उसमें क्या होता है, बाकी डिटेल अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप आगे पढ़ना है, 9, 10, 11, 12 है भाई, अच्छी लेवल पे सब कॉन्सेप्ट आपको चमकेगा। 42 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल। तो गुड फ्यूल कैसा होना चाहिए, लो कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए गुड फ्यूल का, नहीं यार, ये कैसा होना चाहिए आपका, हाई होना चाहिए। तो अगर हाई है तो आपका अच्छा, हाई पोल्यूशन लेवल, कैसी बात करते हो यार, ये लो पोल्यूशन लेवल होनी चाहिए। ईजी अवेलेबिलिटी, हाँ ये सही है। प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ स्मोक, नहीं लॉट्स ऑफ स्मोक नहीं, है ना। लेस होना चाहिए, लेस यहाँ पे दे दे, या नो, लेस या नो। तो इसका ऑप्शन क्या है, कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, है ना, कौन सा है आपका कैरेक्टरिस्टिक इसमें से, इजी अवेलेबिलिटी, हाँ अच्छे इजी अवेलेबल होगा तो अच्छे तरीके से यूज़ कर लिया जाएंगे, तो आपको पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट होगा, जिससे बहुत सी बीमारी, बहुत से नुकसान होने से आपका इन्वायरमेंट बच जाएगा। तो 43 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा है ना, मोस्ट, देखो एक होता है इंपॉर्टेंट पूछ सकता है, इसने क्या पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ गुड फ्यूल। गुड फ्यूल का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, क्या उसका लो कैलोरीफिक वैल्यू है, नहीं है, इसका हमने अभी क्या बताया, उसका हाई कैलोरीफिक वैल्यू होना चाहिए, मतलब कि 1 kg में ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करे।
तो ए होगा नहीं। हाई इग्निशन टेम्परेचर, लो कॉस्ट एंड हाई एफिशिएंसी, उसका इग्निशन टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए, नहीं लो कॉस्ट में अवेलेबल एंड हाई एफिशिएंसी। देखो हाई एफिशिएंसी एंड लो कॉस्ट, कम पैसे में और उसका एफिशिएंसी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ऐसा क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ये बहुत ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन चैप्टर है, इसलिए आपको इसको थ्योरी को सबसे पहले आपको एनसीईआरटी को इस चैप्टर के लिए आपको क्या करना है, एनसीईआरटी को आप कम से कम भी 2 से 5 बार रीड करें। बहुत छोटा सा चैप्टर है यार ना, एक दिन में तो कई बार पढ़ सकते हो आप। इसको पढ़ने के बाद आप मेरा लेक्चर अटेंड करें, है ना। उसके बाद फिर आप क्वेश्चन पीवाई को बनाएं। अगर आपने अब तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपका पहला काम होता है सब्सक्राइब करना, है ना, ताकि आपको नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके और मेरा भी मोटिवेशन इससे हाई होता है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कंट्रीब्यूट इन एसिड रेन, एसिड रेन में कौन सा गैस होता है, तो ये तो आप लोग आपको याद हो चुका होगा, सल्फर डाइऑक्साइड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कंट्रीब्यूट इन एसिड रेन, अच्छा ये क्वेश्चन आई थिंक ये रिपीट हो गया, तो क्या है इसका, सल्फर डाइऑक्साइड। तो 46 क्या कह रहा है, 46 से सिंपल सा क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द फ्लेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लीट कंबशन। कल हमने देखा था कि इसमें आपका जो फ्लेम होता है, फ्लेम है ना, कैंडल का फ्लेम, उसमें कितने जोन होते हैं, इसके अंदर हमने देखा था कल। देखो फिर से रिवाइज करवा दूँ, 3 जोन होते हैं। सबसे पहला होता है आउटर जोन, ठीक, आउटर जोन एंड मिडिल जोन, मिडिल जोन एंड होता है इनर जोन, इनर जोन। तो बताओ आप, पहले आप इसे वीडियो पॉज करो, बताओ आउटर जोन का कलर कैसा होता है, खुद बताओ, कमेंट करके बताओ जल्दी से क्या होता है, ठीक है, खुद बताओ, तब आपको चेक करना होता है, इससे आपका रिवाइज भी होगा साथ के साथ। तो बताओ कैसा होता है, आउटर जोन का ब्लू कलर होता है। बताओ जल्दी से बताओ, येलो जोन का क्या होता है, सॉरी मिडिल का क्या होता है, येलो होता है, मैंने आंसर ही बता दिया यार। तो इनर का क्या होगा, ब्लैक होगा या डार्क, ब्लैक बोल दो या ऐसे आप डार्क बोल दो, बात एक ही है। अब ये बताओगे इसके अंदर कंप्लीट कंबशन कौन सा पार्ट में होगा, येलो वाले में, ब्लू वाले में या ब्लैक में। जो आपका कंप्लीट कंबशन होता है वो आपका होता है आउटर वाले में, इसके अंदर क्या होता है, कंप्लीट कंबशन, कंप्लीट कंबशन। जो येलो वाले में होता है इसके अंदर पार्शियल कंबशन, मतलब वो थोड़ा सा होता है पार्शियल कंबशन। और आपका जो होता है इनर वाला जोन, ये ना के बराबर कंबशन होता है, ठीक। हाँ अब इसमें मुझे ये बताइए, क्वेश्चन नंबर ए है आपका कि बताओ इसमें से सबसे हॉटेस्ट पार्ट कौन सा है। तो ए का बताएंगे क्या, मतलब क्वेश्चन नंबर 46 का ए लिख के बताएंगे हॉटेस्ट पार्ट कौन सा है। 46 का आपका दूसरा क्वेश्चन है, बी बताओ कि आपका मॉडरेट हॉट कौन सा है, एंड सी बताओ कि आपका जो है लीस्ट हॉट कौन सा है। तो ये आपका वर्क है, ठीक है, इसे कमेंट मुझे करें कि 46 का ए क्या है, 46 का बी है, 46 का ए बी सी आपको बताना। पहला क्या है, हॉटेस्ट पार्ट कौन सा है, बी क्या है, मॉडरेट पार्ट कौन सा है, सी क्या है, कि लिस्ट हॉट कौन सा है, ठीक है। तो कमेंट जरूर करिए इसका। तो इसका बताओ कंप्लीट कंबशन कौन सा आपका, आउटर जोन। तो इसका आंसर तो सिंपल सा है आपका आउटर जोन। 47 क्या कह रहा है कि विच वाट इज़ द कलर ऑफ द हॉटेस्ट पार्ट, हॉटेस्ट पार्ट का कैसा कलर होता है, इसका बताओ कैसा कलर होता है। रेड तो हमने पढ़ा ही नहीं है अभी तक, तो उसे कट कर दो। हाँ ब्लैक, येलो एंड ब्लू पढ़ा है। तो हॉटेस्ट पार्ट आपका कौन सा होता है, ब्लू वाला जो उसका कलर होता है, हॉटेस्ट पार्ट आपका आउटर जोन होता है, ठीक है। इसमें देखो हॉटेस्ट पार्ट सबको क्या क्या याद होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट इसमें याद कर लो, ये आपका कौन सा जोन है, आउटर जोन है। और दूसरा पॉइंट याद कर लो कि आउटर जोन इसका कलर कैसा है, ब्लू कलर है। और तीसरा पॉइंट याद कर लो, आउटर जोन या हॉटेस्ट जोन में कैसा कंबशन होता है, कंप्लीट कंबशन होता है, कंप्लीट कंबशन। तो इतना सा आपको याद करना चाहिए, ठीक है। ये 4 पॉइंट है, 1 पॉइंट 2 3 एंड आपका हॉटेस्ट 4 पॉइंट, ये आपको पता होना चाहिए। विच टाइप ऑफ कंबशन टेक्स प्लेस इन एलपीजी स्टोव। देखो कल हम आपको एग्जाम्पल बताए थे कि रैपिड कंबशन, रैपिड स्पॉन्टेनियस कंबशन एंड एक्सप्लोजन, इनकम्प्लीट कंबशन। तो इसका हमने आपको 3 एग्जाम्पल ऑलरेडी कल फर्स्ट स्लाइड लेक्चर नंबर डे नंबर 18 का स्लाइड नंबर आप चेक करोगे, स्लाइड नंबर फर्स्ट
सेकेंड है ना, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। इसमें हम आपको बताए थे कि एक्सप्लोजन क्या होता है, रैपिड कंबशन क्या है, स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या है, और इसका हमने इन तीनों का हमने क्या पढ़ा था, एग्जाम्पल पढ़ा था। तो आपको वो एग्जाम्पल जब आई होप कि आपने याद कर लिया होगा। उसी एग्जाम्पल से क्वेश्चन है, एलपीजी स्टोव किस टाइप का कंबशन है, बताइए। एलपीजी स्टोव कैसा कंबशन है, क्या वो रैपिड कंबशन है, इनकम्प्लीट कंबशन है, या स्पॉन्टेनियस कंबशन है। हमने आपको बताया था कल कि आपका कैसा कंबशन है, आपका बताओ बताओ बताओ, रैपिड कंबशन है। ठीक है, अगर यहाँ पे एलपीजी स्टोव नहीं देकर आप क्या होता, एलपीजी सिलेंडर दे देता। ठीक है, अगर मैं आपको सिलेंडर दूँ, एलपीजी सिलेंडर, तो इसका आपको आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है आपका एक्सप्लोजन। इसीलिए आपको हर एक वर्ड पे ध्यान देना होता है, क्या पूछा है, एलपीजी स्टोव पूछा है, एलपीजी सिलेंडर पूछा है, सिर्फ एलपीजी पूछा है। एक एक वर्ड से आपका ऑप्शन गलत हो जाती है। आपने क्या, आपके एग्जाम में क्या करो, एलपीजी देखो भाई, एक्सप्लोजन लगा दो, निकल लिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो आपको एक एक वर्ड पे ध्यान देना होता है, इसलिए आप वहाँ पे तो क्वेश्चन तो पूरा करते हो, है ना। वहाँ जब एग्ज़ाम गए भाई, जितने क्वेश्चन आए, मान ले 15-20 क्वेश्चन आए, मान लेते 20 क्वेश्चन आए साइंस के, तो आपने 19 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, इवन कि 20 के 20 अटैम्प्ट करना, 20 आपने अटैम्प्ट किया, फुल कॉन्फिडेंस लेवल 100%, और 200 डिस्कस किए थे, कितना हो गया 80%। जब हमने मतलब कि देखा किसी का सॉल्यूशन, तो डायरेक्ट कहाँ जाता आपका 20%। ये 20% क्यों आया, क्योंकि आपने वहाँ पे क्या किया, क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ा था। इसलिए जब भी क्वेश्चन जाओ एग्जाम हॉल में, तो क्वेश्चन को सबसे पहले पूरी तरीके से रीड करो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि एक एक वर्ड से आपका ऑप्शन चेंज। हमने कई सारे ऐसे आपके क्वेश्चन करवाए हैं, तो आपने देखा होगा डे नंबर 19 तक का सफ़र हमारा आपका बहुत अच्छा रहा है। तो हर क्वेश्चन में आपको हमने कुछ न कुछ न्यू बात बताया है कि भाई क्वेश्चन को कैसे करना है, कैसे सॉल्व करना है, एक एक वर्ड से आपका ऑप्शन कैसे चेंज हो सकता है। तो इस सब चीज़ का ध्यान देना होता है ना। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना ही चाहिए। अगर इन सब चीज़ को आप ध्यान देते हो, तो आप इस लेवल पे यहाँ तक नहीं आओगे, आप यहाँ के यहाँ ही रहोगे। अगर यहाँ रहे तो सिलेक्शन क्या है आपका पक्का है ना। AMU GMI जिस चीज़ में आप जाना चाह रहे हो, 8 तक के किसी भी कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हो, तो उसमें सिलेक्शन पक्का है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीज़न ऑफ येलो कलर इन द कैंडल फ्लेम। इसने रीज़न पूछा, बताओ उसका कलर जो होता है येलो क्यों होता है, क्यों होता है येलो कलर, बताओ। हमने क्या देखा उसमें, कंप्लीट कंबशन होता है। कंप्लीट कंबशन कौन सा पार्ट में था, देखो यहाँ फिर से चलो आप इसका बताओ, आप खुद बताओगे कंप्लीट कंबशन कहाँ पे होता है, कौन सा जोन में। अगर पूछूं बताओ कौन सा जोन में कंप्लीट कंबशन होता है, तो आपको क्या बोलना है, आउटर जोन। देखो अब तक तो याद हो गया भाई। तो अब यहाँ पे क्या होता है, कौन सा सब कैसा पार्ट है, ये ब्लू कलर का होता है। ठीक है, और आउटर मोस्ट जोन ब्लू कलर एंड हॉटेस्ट पार्ट, आपको इतना पॉइंट इसमें याद होना चाहिए। आपसे क्या पूछा, येलो कलर, येलो हमने किस में देखा, इनकम्प्लीट में देखा था, है ना। तो इनकम्प्लीट या पार्सल कंप्लीट, तो इसमें बताओ इसका रीज़न पूछा कि बताओ इसका रीज़न क्या है, 49 का रीज़न क्या है बताओ, क्योंकि इसका इनकम्प्लीट कंबशन होता है, पूरे लेवल पे कंबशन नहीं हो सकता। इस वजह से आपका ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू द टेस्ट पूछा है, टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को हम टेस्ट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, वाटर यूज़ करते हैं, लिटमस पेपर या सैंड। इसके लिए हम सिंपल सा ये क्वेश्चन है आपका, है ना, ये क्वेश्चन आपका टिप होना चाहिए। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लाइम वाटर यूज़ करते हैं। तो 53 क्या कह रहा है, विच गैस इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन फ्यूल अंडरगो इनकम्प्लीट कंबशन। कौन सा गैस प्रोड्यूस होगा, देखो इनकम्प्लीट कंबशन कभी भी नाम सुन लो आपको दिमाग में आती क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसको हम डिनोट करते हैं CO से, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर यहाँ पे कंप्लीट कंबशन पूछे तो उसमें आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका कौन सा पूछा है कि विच गैस इज प्रोड्यूस, कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है व्हेन फ्यूल, जब हम फ्यूल को जलाते हैं वो इनकम्प्लीट कंबशन होता है, तो कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आपका प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था आपका, एक प्यारा सा क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन था ये। अब क्या है, वाई इज बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस कंसिडर्ड इन्वायरमेंटली फ्रेंडली। अब हम बताओ, हम हाइड्रोजन गैस को क्यों कंसीडर करते हैं इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, इस वजह से इसको हम फ्रेंडली मानते हैं। इस प्रोड्यूस
इस डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक, क्या इस वजह से करते हैं, या इस प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड, या इट रिलीज टॉक्सिक गैस। बताओ इसमें क्यों करते हैं इसको हम कंसिडर इस वजह से करते हैं कि देखो कार्बन डाइऑक्साइड भाई, अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ेगा तो ये क्या आपका पोल्यूशन क्रिएट करेगा ही करेगा ना, पोल्यूशन आपका बढ़ाएगा एनवायरनमेंट में। तो ये रीज़न तो मुझे नहीं लग रहा है, तो इसे आप कट कर दो। इट प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड, ये आपका कैसे किस में, एसिड रेन होगा, तो मतलब आपका एयर वाटर पोल्यूशन आपका बढ़ा रहा है। ये भी कहीं ना कहीं आपका क्या कर रहा है, पोल्यूशन को ही बढ़ावा दे रहा है। अगर ये पोल्यूशन को बढ़ावा दे रहा है तो ये भी नहीं होगा। इट रिलीज टॉक्सिक गैस, भाई टॉक्सिक गैस तो हमारे सेहत के लिए कितना ख़राब हो सकता है, तो आपको पता है ये पहले ही टॉक्सिक वर्ड दे दिया, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका क्या हो जाएगा इसमें, इट डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक आपका प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो आपका क्या होगा कि पोल्यूशन क्या हो जाएगी, नहीं होगी। पोल्यूशन अगर नहीं होगा तो आपका एनवायरनमेंट कैसा फ्रेंडली रहेगा, इसी वजह से इसको हम यूज़ करते हैं। 55 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल इज़ मेनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन द थर्मल पावर प्लांट। इसमें से कौन सा फ्यूल को हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए थर्मल पावर प्लांट। इसका क्या बताया था एग्जांपल, बताओ आपको, आई होप कि याद ही होगा, तो भूलने की थी कोई ही बात नहीं है ना, कोनो बात ना अच्छी भूलने की, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोल हो जाएगा। कई बार हमने आपको लिख के बताया था भाई, आपको इसका ये पता होना चाहिए इसका यूज़ क्या है। 3 हमने आपको यूज़ बताया था, तो बताओ तो इसका 3 यूज़ क्या क्या था। तो नंबर ए में बताओ, नंबर बी बताओ ना, नंबर 3 बताओ। ये आपको होमवर्क है, सब कमेंट, आज बहुत सारा कमेंट करना है आपको। हर क्वेश्चन जो भी दे रहा हूँ ये आपका रिवीजन ऑलरेडी मैंने बता रखा है, इस पर से दे रहा हूँ। बताओ कोल का यूज़ क्या है, 55 क्वेश्चन नंबर है ये, आप देख 55 का कोल का यूज़ आप देख के वहाँ पे मुझे कमेंट जरूर करो, मैं आपका जरूर कमेंट चेक करूँगा कि आपने सही दिया है गलत दिया आंसर। तो 56 क्या कह रहा है, विच गैस इज रिलीज इन लार्ज अमाउंट व्हेन कोल इज़ बर्न। कौन सा गैस मतलब कि रिलीज होता है ज़्यादा से ज़्यादा जब हम कोल को क्या करते हैं, बर्न करते हैं। तो क्या ऑक्सीजन होगा, क्या आपको लग रहा है ऑक्सीजन हो सकता है क्या, नहीं यार ऑक्सीजन क्यों होगा, ऑक्सीजन तो होगा ही नहीं, नाइट्रोजन गैस नहीं होगा। जब भी हम कुछ बर्न करते हैं तो सिंपल सा देखो, अगर यहाँ पे आपका सिर्फ बर्न वर्ड लिखा ना, विच गैस इज रिलीज व्हेन बर्न, सिंपल सा अगर बर्न वर्ड अगर दे देते इसका मतलब हम क्या समझेंगे, कंप्लीट बर्निंग। इसका ये क्या कहना चाह रहा है, कंप्लीट बर्न। अगर उसको इनकम्प्लीट करना होगा ना तो वहाँ पे इनकम्प्लीट बर्न लिखेगा वो। तो अगर आपने इनकम्प्लीट वर्ड उसने नहीं लिखा है तो इसका मतलब हम समझते हैं कि कंप्लीट होता है। और कंप्लीट बर्न होता है कोई भी चीज़, तो उससे कौन सा गैस निकलता है, ये हमेशा न हमेशा CO2 निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे कम बर्न से हम ये नहीं सोचना यार कि इसमें तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है, नहीं। अगर बर्न वर्ड है तो हम सिर्फ कंप्लीट बर्निंग सोचेंगे। अगर उसे इनकम्प्लीट देना होगा तो यहाँ पे आपको लिख देगा कि इनकम्प्लीट बर्निंग, ठीक। तो इसमें भी कन्फ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना। तो 57 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेन काउज ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन का मेन काउज क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो 58 क्वेश्चन नंबर है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द फायर एक्सटिंग्विशर। तो फायर एक्सटिंग्विशर होता है जिससे हम आग बुझाते हैं, इसका क्या काम होता है, प्राइमरी फंक्शन पूछा है। इट प्रोवाइड ऑक्सीजन, क्यों यार ऑक्सीजन, क्यों क्यों गलत बात बोल रहा हूँ। हाँ, अगर ये ऑक्सीजन अगर देगा तो क्या होगी, आग बढ़ेगा या घटेगा, आग तो और भी ज़्यादा बढ़ता रहेगा, तो ये नहीं होगा ऑप्शन। इट इंक्रीज द फायर, इसका काम होता है आपको बुझाना। आप क्या बोल रहे हो, इंक्रीज कर रहा है, गलत बात यार, तो ये भी नहीं होगा। प्रोवाइड ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करता, उसको रोकता है ताकि कट करता है ताकि ऑक्सीजन ना जाए। इट ऐड मोर फ्यूल, अगर आप ऐड करोगे फ्यूल तो आपका क्या होगा, आग बढ़ेगा घटेगा, फायर बढ़ेगा घटेगा, बढ़ता जाएगा। तो ये क्या करता है, कट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई। अगर ऑक्सीजन सप्लाई किसी भी चीज़ को जलाने के लिए हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अगर आप ऑक्सीजन को ही कट कर दो तो आप क्या हो जाएगा कि आपका आग जलने से बच जाएगा। तो फायर इसका प्राइमरी फंक्शन होता है कि टू कट द ऑक्सीजन सप्लाई। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। 59 क्वेश्चन नंबर है, देखो इसका क्या आंसर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ गुड फ्यूल। गुड फ्यूल का कौन सा प्रॉपर्टी, इसमें से आपको गुड फ्यूल का बताना है। क्या बहुत ज़्यादा महंगा होना चाहिए, हाई कॉस्ट नहीं, ये लो कॉस्ट में अवेलेबल होना चाहिए ताकि तब ये गुड फ्यूल कहलाएगा। प्रोड्यूस स्मोक नहीं, अगर स्मोक प्रोड्यूस करे तो हमारा गुड फ्यूल में नहीं आएगा। डिफ़िकल्ट टू स्टोर, क्या हमें इसको स्टोर करने में बहुत डिफ़िकल्टी होनी चाहिए, नहीं यार। तो ये सब इसका बैड कैरेक्टर। आपको पूछा प्रॉपर्टी क्या है, तो प्रॉपर्टी इसका है कि हाई कैलोरीफिक वैल्यू इसका होना चाहिए। बताओ तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है ना, बताइए क्या होता है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आपका होमवर्क है। तो आज का
लास्ट क्वेश्चन एंड कंबशन एंड फ्लेम का लास्ट क्वेश्चन। देखो अगर यहाँ तक आप आ गए हो यार तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आपको सब्सक्राइब करना बनता है, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं और भी अच्छे लेवल पे काम करूँ आपके लिए। और 9th में जाने वाले हो, मैं ट्राई करूँगा उसके लिए भी आपको मैं प्रोवाइड करूँ। अगर आपको वाकई में अच्छा लग रहा है तो अगर आपको PYQ वीडियो चाहिए है ना, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं सर मुझे PYQ का भी लेक्चर चाहिए, तो मैं आपको ईयर वाइज PYQ करवा दूँगा। टोटल आपको कहाँ से करनी है, 2016 से आपको 2024 तक की PYQ आपको करनी होती है, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए ये तो आप मुझे लेक्चर में कमेंट करके जरूर बताएंगे सर मुझे PYQ सीरीज़ भी चाहिए, तो मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगा, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये चाहिए या ना चाहिए, कमेंट करके बताइए चाहिए या ना चाहिए, वाह क्या बना है। तो 60 क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई इज़ वाटर नोट यूज टू एक्सटिंग्विश इलेक्ट्रिक फायर। इलेक्ट्रिक जब आग लगती है कहीं पे भी, इलेक्ट्रिकल फायर मतलब कि वायर वगैरह में, तो अगर आग लगे तो उसमें हम वाटर क्यों नहीं यूज़ करते हैं। क्या ये इंगेज कर देता फायर को, इट इज़ अ गुड कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी। हम इसलिए यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये जो वाटर होता है वो गुड कंडक्टर होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं भाई। तो डे नंबर 19 में हम लोग पहुंच चुके हैं, डे नंबर 19 में पहुंच चुके हैं। तो डे नंबर 19 तक अब तक हमने टोटल कितना लेक्चर कवर कर लिया है, बताओ बताओ बताओ। टोटल आपका 9 चैप्टर कंप्लीट हो चुका, 9 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, वो भी अच्छे लेवल पे हो चुका है ना। तो हर क्वेश्चन का हमने कितना क्वेश्चन किया, लगभग 50 से 60 क्वेश्चन। तो 9 इंटू 60 कर दो, 50 कर दो, कितना हो जाएगा 450, और 9 इंटू 60 कर दो कितना हो जाएगा, बताओ बताओ। तो हमने लगभग 450 से 550 के बीच में क्वेश्चन कवर कर लिया 9 चैप्टर का। अगर आप इतना क्वेश्चन कर लेते हो यार, बताओ ज़्यादा क्वेश्चन करके ही क्या करोगे, कुछ अच्छे 50 से 60 क्वेश्चन करो एक चैप्टर के, लेवल का क्वेश्चन करो, लेवल आपका अच्छा हो। और आपको इतना भी लेवल नहीं जाना कि पता चला अब यहाँ के लेवल चल गए, नहीं, क्वेश्चन उतने लेवल करो जितने लेवल के आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ज़्यादा लेवल की करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो मैं जितना क्वेश्चन करवाता हूँ ये मोर देन इनफ है, मैं आपको कई बार बोल रहा हूँ ये क्या है, जितने क्वेश्चन मैं कराता हूँ ये मोर देन इनफ है। अगर आप मेरे क्वेश्चन कर लेते हो AMU JMI और आप 8th क्लास में किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हो, तो मेरी गारंटी है 110% की गारंटी है, 100% से 10% ज़्यादा बोल रहा हूँ, इतनी की गारंटी है कि क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएंगे, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएंगे। बस आपको क्या करना होता है, मैं फिर से रिपीट कर दूँ, आपको NCERT पढ़ना होता है अपने लेवल पे, उसके बाद आपको लेक्चर अटेंड करना है और आपको PYQ बनाना है। तो बस आपको ये साइकिल को फॉलो करना है, सिलेक्शन आपका NCERT लेक्चर PYQ सिलेक्शन आपका। तो यार अब तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो उसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। और मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन पूछा है तो सारा क्वेश्चन का कमेंट चाहिए मेरे को, है ना, तो कमेंट आपको करना ही पड़ेगा, कर लो भाई, क्या दिक्कत है, मैं आपको चेक करूँगा आपका सही है नहीं है, तो इससे आपके फ़ायदे मेरे फ़ायदे, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, डे नंबर 20 पे मिलते हैं फिर। तो उसका वेट करना, बहुत जल्दी वो लेक्चर भी आपको नेक्स्ट डे आ जाएगा। तो डेली डेली आपको एक लेक्चर अपलोड होते हैं। तो फिर से एक बार आपको थैंक यू सो मच। तब तक फिर मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए क्या, ओके बाय। कॉन्सेप्ट चमका या ना चमका ज़रूर बताएं कमेंट करके।